अब पढ़ेंगे सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। हिंदी वाले बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, हालांकि इसके इंग्लिश और हिंदी से लेना देना नहीं है, बट फिर भी इंग्लिश से नहीं भागेंगे, ठीक है ये बात ध्यान देंगे थोड़ा सा। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी हेडिंग डालेंगे, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है जी। सिमिलैरिटी जो होती है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपकी कई जगह काम आएगी, ठीक है ये बात। सिमिलैरिटी का एक स्पेशल केस कॉन्ग्रुएंसी होता है, सिमिलैरिटी का एक बहुत स्पेशल केस कॉन्ग्रुएंसी होता है, ठीक है जी। इसको कुछ ऐसा समझते हैं। अच्छा दूसरी बात, मेरे को पता है कि ये ज्यादातर बच्चों को आता है, लेकिन ये ज्यादातर बच्चों को नहीं आता, समानता, ठीक है जी। हिंदी में क्या कहते हैं, समानता, ठीक है जी। ये ज्यादातर बच्चों को आता है, ये नहीं आता। सिमिलैरिटी जो है वो यूं मान के चलो कि जैसे दो भाई हैं, ठीक है जी, यूं मान के चलो जैसे कि दो भाई हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, ठीक है जी। कॉन्ग्रुएंसी यूं मान के चलो कि जैसे जुड़वा है, ट्विंस, जैसे कि जुड़वा भाई हैं दो, ये कॉन्ग्रुएंसी होती है, और आपके दो भाई जो होते हैं, बड़े भाई छोटा भाई, वो आपके जो है ये है। अब ये क्या बताता है कि ये बताता है कि दो भाई अगर सिमिलर है, दो भाई हैं, तो वो आपस में कुछ विशेषताएं जो है वो समान होंगी, दोनों में कुछ विशेषताएं समान होंगी, यानी कि अगर दो भाई हैं तो उन दोनों का सरनेम सेम होगा, अगर दो भाई हैं तो वो सेम घर में रहते होंगे, सेम स्कूल जाते होंगे, हो सकता है दिखने में कुछ कुछ एक जैसे लगे, लेकिन एक जैसे कभी नहीं लगेंगे, ठीक है ये बात। लेकिन यहां पे कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है, ये कहती है कि आपके दो भाई ऐसे हैं जो कि जुड़वा है। तो जुड़वा भाई कैसे होते हैं भाई, कि इनका जो सब कुछ एक जैसा होता है, एक के हाथ जो वो दूसरों के हाथों की तरह होंगे, एक का चेहरा दूसरे के चेहरे की तरह, एक की लंबाई दूसरे की लंबाई की जितनी। अब यहां पे जो होगा, इनके अंदर ये सारी बातें तो होंगी भाई, अगर दो जुड़वा है तो उनका जो है वो सरनेम सेम होगा, सेम घर में रहते होंगे, सेम स्कूल में जाते होंगे, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा होगा, समझ रहे बात को। तो इसीलिए एक स्पेशल केस जो होता है भाइयों का, वो क्या हो जाता है, जुड़वा। इसी तरह से सिमिलैरिटी का एक स्पेशल केस क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले हम जो है सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, पहले सिमिलैरिटी पढ़ेंगे उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे बात। इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सिमिलैरिटी जो होती है वो क्या होती है, वो होता है कि उसको बड़ा कर दो या फिर जो है छोटा कर दो, और ये बड़ा और छोटा जो करेंगे वो हमेशा सेम रेशियो में करेंगे, एक रेशियो में करेंगे। जैसे कि यदि मैं तुमसे कहूं कि भैया आप जो है बच्चे थे और बच्चे से धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, तो जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आपकी सारी चीजें सेम रेशियो में बढ़ती हैं। अगर आपके हाथ लंबे हो रहे हैं तो आपकी लंबाई भी बढ़ रही है, आपका चेहरा भी बड़ा हो रहा है। इसी प्रकार से आप जब किसी चीज को बड़ा या छोटा करोगे, उसकी सारी की सारी चीजें जो है वो उसी प्रकार से उसी रेशियो में बढ़ेंगी या घटेंगी, ठीक है जी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ट्राइंगल को बड़ा करो और उसकी साइड बड़ी हो जाए, लेकिन उसका पेरीमीटर, बाहर का रास्ता बड़ा ना हो। सब कुछ जो है वो सेम रेशियो में बढ़ जाएगा घट जाएगा। यानी कि अगर मैं ऐसा कहूं कि यहां पे मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है जी, मैं इसे जो है बड़ा या छोटा करना चाहता हूं। अच्छा दूसरी बात यहां पे ध्यान देंगे कि ट्राइंगल का जो एंगल होता है, जो एंगल है वो कभी भी साइड की लंबाई पे डिपेंड नहीं करता, समझ रहे बात को। यदि मैं आपसे कहूं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 15 सेंटीमीटर, तो क्या दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल बीच का 60 डिग्री नहीं होगा। एंगल जो होता है वो उनकी ढलान पे डिपेंड करता है कि आपस में किस तरह से वो लाइन जुड़ी हुई है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि उसकी लंबाई कितनी है। लाइन की लंबाई कितनी होती है, इनफाइनाइट, समझ रहे बात को। तो अगर मैं इसे बड़ा या छोटा कर दूं, जैसे मैंने इसे बड़ा कर दिया तो सेम रेशियो में बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये साइड बड़ी हो और ये साइड बड़ी ना हो, सब सेम रेशियो में बड़ा होगा। यदि मैं छोटा भी करता तो छोटा भी मैं सेम रेशियो में ही करता। अब रेशियो में सेम छोटा करने से एंगल नहीं बदलता, ये तीनों एंगल सेम रहेंगे, ये एंगल भी तीनों सेम रहेंगे, ये वाला भी एंगल तीनों सेम रहेंगे। सिर्फ जो बड़ा और छोटा होगा वो आपकी साइड और बाकी सारी चीजें सेम रेशियो में बड़ी या छोटी हो जाएंगी। ये कुछ इसी प्रकार से है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। जैसे कि एक और तरीके से देखते हैं, जैसे कि यदि मैं तुमसे कहूं कि एक छोटे बच्चे का हाथ उठाओ, ठीक है जी, एक छोटे बच्चे का हाथ उठाओगे तो छोटे बच्चे का हाथ जब अपने हाथ पे रखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है जी। छोटे बच्चे का हाथ जो अपने हाथ पे रखोगे कुछ ऐसा दिखेगा। जब उसे बड़ा करोगे तो वो बिल्कुल इस प्रकार से पूरा का पूरा आ जाएगा।
अब अगर मैं, ये था सिमिलैरिटी की छोटे बच्चे का हाथ जो है वो आपसे रेशियो में हर एक चीज में छोटा होगा। अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करता तो कॉन्ग्रुएंसी जैसे आपके खुद के दोनों हाथ, आप जब दोनों हाथ आमने सामने रखोगे तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, यानी कि एक को अगर मैं दूसरे के ऊपर रख दूं तो पीछे वाला नहीं दिखेगा। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है, यदि आप एक छोटी चीज को उसके आगे रखोगे तो बड़ी वाली चीज पीछे से दिखेगी और सेम रेशियो में बड़ी होगी या फिर सेम रेशियो में छोटी होगी। समझ रहे बात को। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो सिमिलैरिटी क्या कहती है, पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले हम करेंगे सिमिलैरिटी, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी पे आएंगे, ठीक है जी। अगर सिमिलैरिटी को मैं देखूं तो सिमिलैरिटी ये कहेगी भैया कि सारी चीजें सेम रेशियो में बढ़ेंगी या घटेंगी। सारी चीजें कौन सी, आपकी साइड, पेरीमीटर, ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है जी। सारी की सारी एक ट्रायंगल की जो चीजें होती हैं वो सब सेम रेशियो में बढ़ेंगी या घटेंगी, सिवाय एरिया के, सिवाय क्षेत्रफल के, एरिया के सिवाय बाकी सारी की सारी चीजें जो वो साइड्स के रेशियो में बढ़ या घट जाएंगी। ऐसा क्यों होगा, एरिया अलग क्यों है, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है जी बात। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मान लो ये 2 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर से बढ़ के 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितना हुआ होगा 6 सेंटीमीटर और ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो सब दुगने हो जाएंगे, सारी चीजें दुगनी हो जाएंगी। अगर ये बढ़ के फिर से 8 हो गया तो ये भी बढ़ के जो है वो 12 हो जाएगा और ये बढ़ के 16 हो जाएगा, फिर से दोबारा दुगना हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि साइड्स का जो रेशियो है, यानी कि अगर मैं कहूं कि एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल जो है वो है डीईएफ, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। अब अगर ये दोनों सिमिलर है, इसका मतलब ए बी साइड जो है AB बाई DE बराबर होगी BC बाई EF के, बराबर होगी AC बाई DF के, ठीक है ये बात। यानी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं ABC और DEF, ABCDEF, ठीक है जी, तो इसके ये जो बड़ा वाला एंगल होता है इसको ये साइड दी जाती है A, इसके B के ऑपोजिट साइड दी जाती है B और C के ऑपोजिट दी जाती है C। इसी प्रकार से D के ऑपोजिट होगी छोटा वाला D, F के ऑपोजिट होगी छोटा वाला F और E के ऑपोजिट छोटा वाला E। तो मैं कहना चाहता हूं कि A बाई D बराबर होगा B बाई E बराबर होगा C बाई F के, ठीक है जी। ये बात समझ रहे हैं। आपका ये जो सारी की सारी साइड्स हैं A B और C, ये इसके साथ सेम रेशियो में आएगी। A का D के साथ रेशियो, A का D के साथ रेशियो लिया जाएगा, A का E के साथ रेशियो नहीं लिया जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये सारी चीजें कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होती हैं, ठीक है जी। अब यही रेशियो जो है वो इनके पेरीमीटर का, इनके ऑल्टीट्यूड का, इनके मीडियन का भी होगा। यहां पे देखेंगे भाई, अगर ये 2 3 4 था, अगर ये 2 3 और 4 था तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना था 9 सेंटीमीटर। 2 + 3 + 4, पेरीमीटर क्या होता है बच्चे, ये होता है बाहर बाहर का रास्ता। पेरीमीटर क्या होता है, बाहर बाहर का रास्ता। तो 2 3 और ये मिलके कितना 9। अब अगर मैं इसकी बात करूं 4 6 और 18, इसका पेरीमीटर कितना है, इसका पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर। अब क्योंकि जो इसकी भुजाएं हैं, इसकी साइड्स हैं वो दुगनी हो गई थी तो पेरीमीटर भी दुगना हो गया। समझ रहे बात को। आगे चलते हैं, जो बाहर सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है 8 12 और 16, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है बच्चे, इसका पेरीमीटर है 36, ठीक है जी। जाहिर सी बात है कि जो साइड्स हैं वो भी दुगनी हो गई थी तो पेरीमीटर भी दुगना हो गया था, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का जो रेशियो होगा, साइड्स का जो भी रेशियो होगा वही उनके पेरीमीटर का भी रेशियो होगा, वही उनके पेरीमीटर का भी रेशियो होगा, वही जो है वो उनके ऑल्टीट्यूड का भी रेशियो होगा। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऐसी लाइन जो सामने वाली लाइन पे जाके 90 डिग्री पे गिर जाती है। तो अगर ये मेरी साइड 2 थी और ये मेरी साइड 4 थी तो अगर ये 3 हुआ तो ये कितना होगा 6। समझ बात को, क्योंकि अगर साइड दुगनी होगी तो ऑल्टीट्यूड भी दुगना हो जाएगा, ठीक है जी। यही रेशियो जो है वो आपके मीडियन का भी होगा। मीडियन क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि सामने वाली लाइन को जाके 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, ठीक है जी। ये बात यहां पे अभी चिंता ना करें, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जो भूल गए हैं मीडियन क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। चिंता ना करें, मैं सबका ख्याल यहां पे रखूंगा, ठीक है जी बात। तो मीडियन का भी सेम रेशियो आएगा। ये मीडियन जो है वो इसी मीडियन के साथ तोला जाएगा, ये मीडियन जो है वो इस मीडियन के साथ नहीं तोला जाएगा। अगर मैंने इस साइड की बात करी थी तो ये साइड जो वो इसी साइड के साथ तोली जाएगी, अगर मैंने इस साइड की बात करी थी तो ये साइड इसी साइड के साथ
देखी जाएगी। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे। 2 फिर ये साइड होगी क्योंकि ये 4 है तो यही 2 होगी। वैसे वो भी हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि ये भी 2 हो ये भी 4 हो, तो ऐसे कोई बड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ बराबर से होगा ना यहाँ पे। ठीक है, ये भी इक्विलेटरल है, ये ट्रायंगल भी इक्विलेटरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो है ये मीडियंस का रेशियो, पेरीमीटर का और साइड का रेशियो बराबर होगा। यही जो है वो आपके एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो होगा। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि आपके एंगल को 2 बराबर हिस्सों में चीरती हुई चली जाती है, वही आपके एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो होगा। कहने का मतलब सारी की सारी चीजों का रेशियो बराबर होगा सिवाय क्षेत्रफल एरिया के, सिवाय एरिया के। ठीक है जी बात। एरिया का देखते हैं कि क्या होगा, एरिया का देखते हैं क्या होगा। ये मिटा दो बच्चे, ये नोट कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसको फटाफट से नोट करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। अगर मैं तुमसे कह दूं कि भैया 2 ट्राइंगल सिमिलर है, उनके पेरीमीटर का रेशियो 10:3 है, ठीक है जी, 10:3 है, तो उनके ऑल्टीट्यूड का रेशियो क्या होगा? क्या होगा बच्चे? ऑल्टीट्यूड का रेशियो भी 10:3 होगा। अगर पेरीमीटर का 10:3 है तो ऑल्टीट्यूड का 10:3 होगा। अगर पेरीमीटर का 10:3 है तो साइड का कितना होगा? 10:3 होगा। अगर साइड का 10:3 है तो मीडियन का रेशियो कितना होगा? 10:3 होगा। सबका रेशियो आपस में बराबर दिया जाएगा। ठीक है बच्चे बात। अब बात करते हैं एरिया की। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, मैं बात करता हूं एरिया की। यानी कि मैंने कहा कि अगर ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है तो इनका एरिया जो दिया जाता है वो दिया जाता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है जी। ये एरिया 1 था और ये एरिया 2 था। ये जो है इस रेशियो में आएगा, आधे से आधा कट गया। अब ये जो है हाइट, क्या ये हाइट जो है वो खुद ही बेस के रेशियो में नहीं है? क्या ऑल्टीट्यूड जो है वो खुद ही साइड के रेशियो में नहीं है? साइड बेस क्या एक साइड है, तो ऑल्टीट्यूड जो होते हैं वो तो खुद ही बेस के रेशियो में होते हैं। ऑल्टीट्यूड जो होते हैं बच्चे वो तो खुद ही बेस के रेशियो में होते हैं, इसीलिए ये जो है आपके साइड के रेशियो में पाया जाएगा। ठीक है ये बात। इसीलिए एरिया जो होता है इसका कारण मैंने बता दिया है कि आपका जो एरिया होता है वो सिंपल साइड के रेशियो में नहीं होता, वो हमेशा साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है, वो हमेशा साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है। यानी कि अगर ये साइड हुआ 10:3, 10:3, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? 100:9। समझ रहे बात को? 100:9 हो जाएगा। अगर ये रेशियो हुआ 10:3 तो एरिया का रेशियो क्या होगा? 100:9। ठीक है ये बात। यहां पे देखेंगे, अब साइड का स्क्वायर बोलूं या फिर पेरीमीटर का स्क्वायर बोलूं एक ही बात है, या फिर मैं ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर बोलूं एक ही बात है, या फिर मैं मीडियन का स्क्वायर बोलूं एक ही बात है। ठीक है ये बात। यानी कि अगर मैंने साइड्स ली तो साइड, पेरीमीटर, ऑल्टीट्यूड, मीडियन एक रेशियो में। यदि मैंने एरिया लिए तो एरिया 1 बाय एरिया 2, ये कितना आएगा? ये आएगा आपका, ये आपका साइड का रेशियो ले लो। ठीक है ये बात। चाहे आप पेरीमीटर का रेशियो ले लो, स्क्वायर का, पेरीमीटर के स्क्वायर का, चाहे आप जो है वो मीडियन के स्क्वायर का रेशियो ले लो, चाहे आप जो है वो एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर का रेशियो ले लो, चाहे आप जो है वो ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो ले लो। ठीक है जी ये बात। लेकिन ये आएगा हमेशा सबके स्क्वायर के रेशियो में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए। ठीक है जी। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, इसको फटाफट से नोट करेंगे, फिर इसके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूं, फटाफट से नोट करेंगे इसे।